गुड गुड इवनिंग क्लास 6 चैप्टर 11 का जो आज हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चैप्टर का नाम है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट ए बी ऑफ लेंथ 7.8 सेंटीमीटर। कह रहा है हमको ए बी एक लाइन खींचनी है जिसकी लेंथ होनी चाहिए 7.8 सेंटीमीटर। तो पहले हम इस लेंथ को, इस लंबाई को खींचते हैं 7.8। आपके स्केल में दिया होगा 7.8। जीरो से खींचेंगे, ध्यान रखेंगे ना, इस लाइन को जीरो से बनाएंगे ना कि 1 से। ये हमारा ए बी एक लाइन हो गया 7.8 का, यहाँ लिख देते हैं 7.8 का एक लाइन है ए बी। और उसके बाद क्वेश्चन में बोला है फ्रॉम दिस कट, फ्रॉम दिस, इसी लाइन में हमको कट बनाना है ऑफ ए सी, ए सी एक कट बनाना है ऑफ द लेंथ 4.7 सेंटीमीटर, जिसकी लंबाई कितनी हो 4.7 सेंटीमीटर हो। तो हम कट बनाने के लिए अपना प्रोटेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। 4.7 का हम इसमें मेजर करेंगे, जीरो पे अपना नीडल रखेंगे और जीरो से 4.7 तक का एक नाप लेंगे। और ये हमारा जो प्रोटेक्टर खुला है 4.7 का है। अब इसको क्या करना है, जो ए हमारा पॉइंट है, यहाँ एक पॉइंट है ए, यहाँ एंड कहाँ हो रहा है बी पे हो रहा है, तो यही इतना खुला हुआ 4.7 का खुला हुआ आर्क यहाँ बनाते हैं। ए से एक आर्क बनाएंगे और दूसरा आर्क बी पॉइंट पे रख के बनाएंगे। और ये जहाँ एक दूसरे को कट कर रहे हैं, एक दूसरे को कहाँ मीट कर रहे हैं, एक दूसरे से कहाँ मिल रहे हैं, तो यहाँ पे मिल रहे हैं। इसका नाम क्या रखना है हमको, क्या बोला है सी बोला है ना। तो ये जो लाइन है पूरी क्या होगी, इस लाइन को पूरा मैच कर दीजिए, इस लाइन को पूरा मैच करेंगे ऊपर से नीचे के साइड। और जहां ये लाइन मैच कर रही है उसका नाम हो जाएगा सी। और ए और सी की दूरी कितनी है हम यहाँ लिखते हैं, ए सी की दूरी कितनी है जितनी हमारी क्वेश्चन में दी गई थी। ए और सी की दूरी कितनी हो गई 4.7 सेंटीमीटर। ये हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन था। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा सॉल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड की ओर बढ़ते हैं। सो हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा विद द सम सेंटर ओ, विद द सेम सेंटर ओ, हमको एक सेंटर लेना है जिसका नाम है ओ। हम एक सेंटर ले लेते हैं, बीच का बिंदु, सेंटर मतलब केंद्र बिंदु, जिसका नाम रखते हैं हम ओ। कैपिटल लेटर से लिखेंगे, ये ध्यान रखेंगे। उसके आगे बोला है ड्रॉ टू सर्कल्स, दो सर्कल बनाने ऑफ रेडी। रेडी मतलब क्या होता है, जितना हमारा जितना बड़ा सर्कल होता है उसे कहते हैं रेडी। तो रेडियस, इसको रेडियस भी कहा जाता है। रेडियस जो है वो एक 4 सेंटीमीटर का सर्कल बनाना है और एक 2.5 सेंटीमीटर का सर्कल बनाना है। तो पहले 4 सेंटीमीटर का बोला है तो हम 4 सेंटीमीटर अपने प्रोटेक्टर में मेजर कर लेते हैं। 4 सेंटीमीटर, 4 पे हम एक आर्क रखेंगे, एक पॉइंट रखेंगे और दूसरा पॉइंट रखेंगे 0 पे। अब इसको मेजर करते हैं, आप देख सकते हैं कि हमारा ये जो प्रोटेक्टर खुला हुआ है 4 सेंटीमीटर का खुला हुआ है। अब जो हमारा सेंटर पॉइंट था ओ, उसी पॉइंट पे हमको रख के 4 सेंटीमीटर का एक सर्कल बनाना है। आप सर्कल बनाते हुए ध्यान रखेंगे पेंसिल को थोड़ा भी टच नहीं करेंगे। ये जो आपके प्रोटेक्टर का नीव है उसको आप टच करके ही सर्कल बनाएंगे। आप पेपर को भी घुमा सकते हैं, आपको जैसे सुविधा लगे, बस सर्कल हमारा परफेक्ट बनना चाहिए। ये जो हमारा सर्कल है 4 सेंटीमीटर का है, इस सर्कल का मेजरमेंट कितना है 4 सेंटीमीटर। अब इसी सर्कल में हमको एक और सर्कल बनाना है, एक और सर्कल बनाना है जिसका मेजरमेंट कितना होना चाहिए, क्वेश्चन में क्या बोला है 2.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो 2.5 इसको मेजर करते हैं हम, 2.5, ये हमारा 2.5 का हो गया। अब सेम रेडियस से, यहाँ सेम बोला है ना, सेम सेंटर ओ, तो सेम सेंटर से हम 2.5 का एक सर्कल बनाते हैं। ये जो हमारा 2.5 का सर्कल बन के तैयार हो गया।
अब ये जो सर्कल है वो कितना सेंटीमीटर का है, तो 2.5 सेंटीमीटर का है। और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड भी सॉल्व होता है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर बढ़ते हैं हम। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा कह रहा है ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट। क्या बोला, ड्रॉ कीजिए कोई भी एक लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है, जिसके दो एंड पॉइंट होते हैं, जिस भी लाइन के दो एंड पॉइंट हो, यानी ए से शुरू हो और बी पे खत्म हो जाए, उसे लाइन सेगमेंट कहते हैं। ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट पी क्यू। कोई भी लाइन सेगमेंट पी क्यू ड्रॉ कीजिए विदाउट मेजरिंग पी क्यू। अब बिना मेजर किए, कह रहा बिना मेजर किए एक पी क्यू लाइन ड्रॉ कीजिए। अब बाद में कंस्ट्रक्ट अ कॉपी ऑफ पी क्यू। जो आप कॉपी किए हैं, जो पी क्यू लाइन ड्रॉ किए उसको कंस्ट्रक्ट कीजिए, नापिए आप कितने सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ किए। तो हम स्केल रखें, बिना मेजर किए बिना नापे हम एक लाइन खींच दिए, ठीक। और इसका नाम क्या रख दिए, क्वेश्चन में क्या बोला था, पी क्यू बोला था ना। इस डॉट से इस डॉट की दूरी हो गई पी क्यू। अब इसको क्या बोला है, कंस्ट्रक्ट। कंस्ट्रक्ट बन गया हमारा। अब इसको मेजर करना है, यहाँ क्या बोला है, मेजरिंग बोला है। क्या मेजर करते हैं हम, यहाँ पे 0 से रखें और हमारी लाइन कहाँ तक आई है, क्यू, यहाँ तक लाइन आई है हमारी। तो ये कितने का आपको दिख रहा होगा, ये कितना लिखा है, 10 का है। तो ये हमारी पूरी पी क्यू की दूरी कितनी हो गई, 10 सेंटीमीटर। बस हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होता है। फोर्थ वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट पी क्यू। कोई भी एक लाइन सेगमेंट पी क्यू ड्रॉ करना है। पहले हम वही करते हैं, कोई एक लाइन सेगमेंट पी क्यू ड्रॉ कर लेते हैं हम। 6 सेंटीमीटर का ड्रॉ करते हैं हम। एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किए 6 सेंटीमीटर का, क्योंकि इसमें मेजर नहीं दिया है कितने सेंटीमीटर का ड्रॉ करना है, इसलिए हम 6 सेंटीमीटर अपने मन से ड्रॉ कर लिए। इसका नाम क्या रखना है हमको, क्वेश्चन में क्या बोला है, पी एंड क्यू। क्यू नाम रख दिए हम। इसके बाद बोला टेक एनी पॉइंट आर। कोई भी पॉइंट लेना है आर, नॉट ऑन इट, जो उस पे ना हो। कोई भी, क्या लिखा है यहाँ पे ध्यान रखेंगे, टेक एनी पॉइंट आर। कोई भी एक आर पॉइंट लेना है, नॉट ऑन इट, जो ये लाइन दिख रही है आपको पी और क्यू के ऊपर, वो लाइन नहीं होनी चाहिए। कौन सी बिंदु, कौन से पॉइंट नहीं होना चाहिए, आर। लेकिन उसके बाद क्या बोला आर के बारे में, थॉट आर के बारे में क्या बोला, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर टू पी क्यू। और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है पी क्यू पे। परपेंडिकुलर को हिंदी में कहते हैं लंब। परपेंडिकुलर को कहा जाता है लंब। अब ये क्या होता है, जब कोई किसी लाइन पे एक दूसरी लाइन आके खड़ी हो जाती है, जैसे ये लाइन जा रही है ना, इस पे कोई लाइन आके खड़ी हो जाएगी, तो वही क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो पी क्यू पे हमको एक लाइन खड़ी करनी है रूलर की मदद से, और उस लाइन का क्या नाम होना चाहिए, आर होना चाहिए, ठीक। तो पी क्यू हम पहले एक लाइन खींच लिए हैं, और उसके बाद कह रहे हैं परपेंडिकुलर बनाइए। परपेंडिकुलर बनाने के लिए हमारे पास कंपास होना चाहिए। दूसरी चीज, इसमें आधे से अधिक दूरी लेना रहता है। तो यहाँ पी पे हम एक पॉइंट रखे हैं, और आधे से अधिक दूरी हम यहाँ आपके सामने मेजर करते हैं। ये आधे से अधिक आपको लग रहा है, आधे से अधिक दूरी ले लिया हम। अब बस एक आर्क बनाइए पी से, पी पे नीडल रखे हम, एक आर्क बनाए। ये जो आप हाफ लाइन देख रहे हैं, हाफ से भी हाफ लाइन देख रहे हैं, इसको आर्क कहा जाता है। अब क्यू पे उसी मेजरमेंट से जाए, इसको हम कुछ बदले नहीं है, जितना इस पे हम नीडल रख के बनाए उतना इस पे भी नीडल रख के हम इसको, इस आर्क को कट करेंगे। और ये आर्क जहाँ कट हो रहा है उसको हम क्या कर रहे हैं, नीचे पी क्यू लाइन से मैच कर दे रहे हैं। जो आर्क हमारा कट हुआ है उसको हम लाइन से मैच कर देते हैं। आप डॉट डॉट करके ऐसे स्टेप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, आप सीधी लाइन भी कर सकते हैं। और ये जो कट हुआ है यहाँ पे, उसका नाम है, क्या बोला था, आर बोला था। क्या बोला था, पी क्यू लाइन ड्रॉ कीजिए, उसमें कोई भी एक पॉइंट लीजिए जिसका नाम हो आर, और वो उस लाइन पे नॉट ऑन इट, उस लाइन पे नहीं होना चाहिए। तो जो आर है हमारा वो क्या है, इस लाइन पे नहीं है, परपेंडिकुलर बन गया, एक पॉइंट आर भी बन गया। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 इज हमारा कह रहा है ड्रॉ अ सर्कल ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर। हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसका डायमीटर कितना हो, जिसकी दूरी कितनी हो,
7 सेंटीमीटर हो, तो हम स्केल में 7 सेंटीमीटर मेजर कर लेते हैं। यहाँ पे हम नीडल रखे हैं 7 पे और इसको वहां तक खोलेंगे 0 तक। आप देख सकते हैं ये हमारा जो डायमीटर खुला हुआ है, जो हमारा क्या कहते हैं इसको, प्रोटेक्टर खुला हुआ है, वो 7 सेंटीमीटर तक खुला हुआ है। यहाँ पर और क्लोज करके दिखा दे रहे हैं, ठीक है। अब ये 7 सेंटीमीटर खुला हुआ है टोटल। अब 7 सेंटीमीटर के डायमीटर का हमको एक सर्कल बनाना है, तो बीच में हम कोई पॉइंट बना लेते हैं, इसका नाम रख देते हैं O, और यहीं पे हमारा क्या है, सेंटर है, और सेंटर ही पे रख के हमको क्या करना है, 7 सेंटीमीटर का एक सर्कल बनाना है। अब ये हमारा थोड़ा बाहर जा रहा है क्या, ये सर्कल क्वेश्चन के ऊपर जा रहा है, लेकिन आप समझेंगे। ये जो हमारा सर्कल है इसको हम डार्क कर देते हैं ताकि आप लोग को दिखाई दे। ये हमारा जो सर्कल है वो कितना सेंटीमीटर का है, हम इसके अंदर लिख देते हैं। ये सर्कल कितना का है, 7 सेंटीमीटर का है। बस हमारा क्वेश्चन नंबर 5 इतना ही था। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है ड्रॉ अ सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट बनानी है ऑफ अ लेंथ गिवन, जिसकी लेंथ हमको दी गई है। पहले इसमें 2 क्वेश्चन है 6 में, ए बी करके। ए में 8.7 सेंटीमीटर की लेंथ बनानी है, लाइन सेगमेंट बनाना है। दूसरे में 88 मिलीमीटर की एक लाइन बनानी है। उसके बाद कंस्ट्रक्ट अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है, यानी एक ऐसा परपेंडिकुलर हो जो बाइसेक्ट करे, उसको काटे। सबसे पहले हम ए वाला सॉल्व करते हैं। ए वाले को यहाँ हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कितना बोला है हमको, 8.7 सेंटीमीटर बोला है ना, 8.7 बोला है, तो 8.7 हमारा यहाँ आता है। यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं 8.7 की। अब परपेंडिकुलर बनाने के लिए जैसा हमने बताया था, आधे से अधिक दूरी लीजिए। पहले पॉइंट को लिख देते हैं, पॉइंट का नाम नहीं बताया है कि क्या रखना है, तो हम कुछ भी लिख सकते हैं। ए बी लाइन का, इस लाइन का नाम रखते हैं हम ए और बी। ये कितनी दूरी की है, तो 8.7 सेंटीमीटर की है, ठीक है। अब इसको परपेंडिकुलर बनाना है तो क्या करेंगे, आधे से अधिक दूरी लेंगे। आप ए पॉइंट से भी आधे से अधिक दूरी ले सकते हैं और बी पॉइंट से भी ले सकते हैं। तो हम बी पॉइंट से ले लेते हैं, आधे से अधिक दूरी लेते हैं। ये दूरी आपको आधे से अधिक लग रही होगी। आधे से अधिक दूरी लेके हम यहाँ पे एक आर्क बनाए, और नीचे भी बाइसेक्टर बोला है ना, तो परपेंडिकुलर बनाएंगे और बाइसेक्ट करें, तो लाइन को बाइसेक्ट करने के लिए नीचे भी बनाना पड़ेगा। अब ऊपर नीचे बी से एक आर्क बना दिए। अब ए से इस आर्क को कट करते हैं, निडल अपनी ए पॉइंट पे रखते हैं और इस आर्क को क्या करते हैं, कट करते हैं। और इस आर्क को कट करेंगे और ये जहां एक दूसरे से मीट कर रही है पूरी उस लाइन को मैच कर देंगे। अब यहाँ पे हम रखते हैं अपनी स्केल को। अब इससे हमें क्या करेंगे, एक डॉटेड डॉटेड करके हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं ऊपर से नीचे की ओर। यही हमारे क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर मतलब एक सीधी लाइन जो ए बी लाइन को बाइसेक्ट करे। इस लाइन का हम नाम रख देते हैं, कुछ भी नाम रख दीजिए। आप पीओ रख सकते हैं, ओपी रख सकते हैं, कुछ भी ए से जेड तक का कैपिटल लेटर कुछ भी रख सकते हैं। ए वाला सॉल्व हो गया। बी वाले क्वेश्चन की ओर आते हैं। बी वाला क्वेश्चन है हमारा 88 मिलीमीटर। जो आपको स्केल है, आपके पास रूलर है, यहाँ पे देखिए ये सेंटीमीटर वाली लाइन है ऊपर जो लिखा है, और नीचे इंचेस वाली लाइन है। तो इसमें मिलीमीटर तो कहीं दिया नहीं है, तो हम मिलीमीटर को इसमें क्या करेंगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो मिलीमीटर को चेंज करने के 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर होते हैं। तो क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में 88 मिलीलीटर दिया गया है ना, तो 88 मिलीलीटर को हम 10 से डिवाइड देंगे तो कितना आएगा, 8.8 सेंटीमीटर आएगा हमारा। यानी 8.8 सेंटीमीटर की हमको एक लाइन ड्रॉ करनी है। 8.8 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम यहाँ पे। 8.8 सेंटीमीटर हमारा
यहां से यहां तक हुआ। यहाँ ए बी नाम रखे थे ना, तो यहाँ पे कुछ और नाम रख सकते हैं, पी आर नाम रख देते हैं। एक डॉट का नाम हो गया पी, एक का नाम हो गया आर। अब इसमें भी हमको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है, तो पी से आधे से अधिक दूरी लेंगे। ये आधे से अधिक दूरी ले लेते हैं हम, दिख रहा होगा आपको आधे से अधिक दूरी है। और ऊपर एक आर्क बनाएंगे पी पे रख के, और पी पे ही रख के नीचे एक आर्क बनाएंगे। सेम चीजें हमको आर पॉइंट्स पे भी रख के करना है। आर पॉइंट पे हम एक आर्क रख के खींचे और पी पे रख के, आप देखिए यहाँ कट नहीं रहा है ना, यहाँ हमारी लाइन छोटी हो गई, तो दोबारा आप उसी लेंथ से आप दोबारा इसको और बड़ा कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसके बाद आप क्या कीजिए, ये जो जहां एक दूसरे से मीट हो रही है, जहां एक दूसरे से मिल रही है या बाइसेक्ट हो रही है, वहां से एक डॉटेड लाइन बना दीजिए। इसको हम डॉटेड लाइन बना देते हैं, ठीक है। अब इस नाम का नाम रख देते हैं, क्या नाम रखें, पीसी रख देते हैं। कुछ भी आप नाम रख सकते हैं, अपने मन से कोई भी नाम रख सकते हैं। पीओ रख देते हैं, पीसी की जगह पीओ रख देते हैं। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, यूजिंग योर प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर का इस्तेमाल करिए एंगल BAC। जब एंगल की बात करें और हमसे हमारे पास तीन नाम आ जाए BAC, और इसमें हमको ढूंढना हो एंगल कौन सा है। एंगल तो बस बोला है ना, एंगल है, इन तीनों में से कौन सा एंगल है, तो जो बीच में सेंटर में होता है वही एंगल होता है, यानी एंगल A की बात कर रहा है ये। एंगल BAC में एंगल कौन सा है, A है। तो A के बारे में क्या बोला, ऑफ मेजर 50 डिग्री। BAC एक एंगल दिया गया है जिसमें A कितना है 50 डिग्री का है। तो हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं और उस पर 50 डिग्री का एंगल बनाते हैं। एक लाइन यहाँ ड्रॉ किए हम, मेजर नहीं बोला लाइन की, तो हम 8 सेंटीमीटर का एक लाइन बना देते हैं, क्योंकि मेजरमेंट नहीं बोला है। इसका नाम रख दिए, इसका नाम क्या लिखा है, BAC लिखा है ना, तो A पे एंगल क्या बोला है, एंगल A की बात की है, यहाँ पे एंगल A की बात की है। A पे हमको 50 डिग्री बनाना है, तो A को आगे रखना पड़ेगा ना। अब B यहाँ पे हो गया, ठीक। B पे 50 डिग्री का एंगल बनाना है। उसके बाद इस पे हम 50 डिग्री का एंगल बनाते हैं। एंगल बनाते हुए ध्यान रखेंगे, कई लोग एंगल बनाते हैं तो इसको यहाँ से रख के और 50 डिग्री मेजर करके हम बना देते हैं, तो ये गलत हो जाता है। इस एंगल इसको कहाँ रखना है, ये इसको ध्यान दीजिए, इसका बीच में एक डॉट निकला होता है यहाँ पे, उसको अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे रखिए और इसको ऐसे रखिए कि पीछे की लाइन छुप जाए। जैसे हमने इसको रखा, ये पेंसिल वाली लाइन आपको दिख रही होगी पीछे, इसको ऐसे रखिए कि पीछे की लाइन छिप जाए। छिप गई ना, पेंसिल वाली लाइन नहीं दिख रही है। अब 50 दिख रही, देखिए एक 50 यहाँ दिया हुआ है और एक 50 यहाँ दिया हुआ है, तो हमेशा नीचे वाले से चलते हैं। नीचे वाला कौन है, ये 50 है ना, तो इसके आगे एक डॉट बना दिए हम। अब जो डॉट बना है उससे एक एंगल खींच दीजिए सीधा में, उससे एक एंगल ड्रॉ कर देते हैं हम। यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉ कीजिए एंगल A की तरफ जो है, ध्यान से टेढ़ा मेढ़ा लाइन ना हो। एक लाइन ड्रॉ कीजिए, इसकी दूरी कितनी है, तो 50 डिग्री है। उसके बाद बोल रहा है इन AC, अब कह रहा है AC टेक अ पॉइंट P। अब AC क्या कर रहा है, एक पॉइंट ले रहा है P, सच दैट AP, AC क्या है, ये जहां है, अभी C हमको पता नहीं है C कहाँ है। कह रहा है AC एक लाइन है जो एक पॉइंट P के पास है, P बना रही है, और AP की दूरी क्या है 4.5 सेंटीमीटर। तो आप इसमें निकालिए, प्रोटेक्टर निकालिए, अब 4.5 सेंटीमीटर इसमें मेजर कीजिए। 4.5 ये रहा हमारा, ये जो हमारा मेजरमेंट है 4.5 का है। तो AC लीजिए, A पे पॉइंट रखिए और इसको कट कीजिए। ये कहाँ कट हो रहा है, C पे कट हो रहा है। कहाँ पे, इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे C, ठीक। उसके बाद कह रहा है सच दैट AP की दूरी कितनी है 4.4। AP की दूरी ना, तो यहाँ P लिखना पड़ेगा, सॉरी यहाँ P लिखेंगे,
ये 4.5 सेंटीमीटर पे कट लगाए ना, ए से जो कट बनाए 4.5 सेंटीमीटर को मेजर करके बनाए, तो इसका नाम क्या होगा, पी। फ्रॉम पी, अब उसके आगे क्वेश्चन बोला है फ्रॉम पी ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर ए बी, कह रहा है और उससे एक लाइन सेगमेंट बनाइए बी की ओर। तो उससे हम एक लाइन सेगमेंट बनाते हैं बी की ओर, इसको बी से बनाते हैं, बी से इसको मीट करा देते हैं हम। उसके बाद क्वेश्चन बोला है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर तो अभी हम लोग ने बनाया ही नहीं। परपेंडिकुलर बनाने के लिए हम सीधे क्या करेंगे, आधे से अधिक दूरी लेंगे, आधे से अधिक दूरी लेंगे, ये हमारा आधे से अधिक दूरी है, देख सकते हैं आप लोग। अब आधे से अधिक दूरी लेंगे तो एक आर्क ऊपर बनाएंगे जो हमारा पहले से बना हुआ है, और एक आर्क नीचे बनाएंगे। और वही काम हमको बी पे रख के करना है, एक दूसरे से कट नहीं रहा है ना अभी ये, तो इसको और बड़ा करते हैं ऐसे कि ये बी वाले पॉइंट से मीट कर जाए। और यहाँ से क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करना है, एक लाइन क्या करना है, ड्रॉ कीजिए, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारी लाइन क्या हो गई, परपेंडिकुलर हो गई। ये वाली लाइन, ये जो लाइन दिख रही है आपको बी वाली, वो आप नहीं भी बनाएंगे तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि कोई ऐसा इसमें कंडीशन नहीं दिया है कि पी से बी को मिलाइए, ठीक है। ये बस क्या बोला है, एंगल ए पे 50 डिग्री का एंगल बनाइए, एंगल बन गया, एक लाइन ड्रॉ कर दिए हैं। उसके बाद हमने क्या किया है कि 4.5 का एक कट लगाए हैं जैसे क्वेश्चन में बोला है, और उसका नाम क्या हो गया है, पी। अब पी से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर, पी से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किए हैं और इसको कहाँ मिलाए हैं, ए बी की ओर, ए बी से मिला दिए हैं। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कंस्ट्रक्ट अ लाइन सेगमेंट ए बी, ए बी एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कीजिए जो कितना का हो, 8.5 सेंटीमीटर का हो। तो 8.5 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। 8.5 हमारा यहाँ मेजर होता है, यहाँ से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किए, इसका नाम क्या है, इसका नाम है ए बी। यहाँ पे ए बी लिख देते हैं, ए बी। ये कितनी दूरी की है, तो 8.5 सेंटीमीटर की है। उसके बाद कह रहा है फ्रॉम दिस कट ऑफ ओ ए, इसको कट कीजिए, और ए तो है ही हमारे पास, ओ के साथ इसको कट कीजिए कितनी सेंटीमीटर पे, 1.5 सेंटीमीटर पे। तो 1.5 सेंटीमीटर इसमें हम मेजर करते हैं, 0 से 1.5, 0 से 1.5 हमारा यहाँ आता है, लिख रहा होगा आप लोग को, 0 से 1.5। ए से हम कट करते हैं, 0 से 1.5 को हम कट करते हैं। यहाँ देखते हैं हमारा ये कट कितने का है, 1.5 सेंटीमीटर का। ये जो कट है उसका नाम क्या रखना है, ओ ए। तो यहाँ पे जो कट हुआ है उसका नाम ओ रख देते हैं, ओ ए हो गया। इसकी दूरी कितनी हो गई, 1.5 सेंटीमीटर की। उसके बाद आगे बोल रहा है कि मेजर द लेंथ ऑफ ओ बी, ओ बी की लेंथ जो है उसको मेजर कीजिए। तो हम ओ से लेके बी तक की लेंथ मेजर करते हैं, देखते हैं ये कितना सेंटीमीटर आ रहा है, 7 सेंटीमीटर। तो ओ बी की जो लेंथ है, ओ बी की जो लेंथ है वो 7 सेंटीमीटर की होती है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व होता है और हमारा ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होता है। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन डिटेल में समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में दूसरे एक्सरसाइज के साथ आपसे दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।